नमस्ते। शेयर बाजार की रणनीतियों के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्टॉक्स खरीदने की सही टाइमिंग और कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। हमारा पूरा फोकस उन किताबी या गणितीय बातों पर नहीं होगा जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन असल में काम नहीं आती। इसके बजाय हम एकदम ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की मजबूत नींव रखती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट टाइमिंग के उस बड़े भ्रम के बारे में। फिर देखेंगे कि दिग्गज निवेशक क्या करते हैं। उसके बाद बिजनेस पर फोकस क्यों जरूरी है और आखिर में शेयर्स को एवरेज करने का सही प्लेबुक क्या होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी पॉइंट से, परफेक्ट टाइमिंग का मिथक। देखिए, मार्केट की एक बहुत ही कड़वी लेकिन एकदम सच्ची बात है। कई बार जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा किसी जादुई फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे मैथ्स में 1+1 2 होता है, वैसे ही शेयर कब खरीदना है इसका भी कोई फिक्स फॉर्मूला मिल जाए। लेकिन सच कहूं, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्केट में अगर सक्सेस चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस, आपकी ऑब्जर्वेशंस और हाँ, अपनी गलतियों से सीखने पर ही मिलती है। और इस बात को दिग्गज निवेशक विजय केडियादी ने बहुत ही शानदार तरीके से कहा है। उनका मानना है कि अगर कोई इंसान ये दावा कर रहा है कि उसे मार्केट का एग्जैक्ट टॉप और बॉटम पता है, तो वो या तो भगवान है या फिर सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। और ये बात 100% सच है। एग्जैक्ट मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना लिटरली किसी के लिए भी नामुमकिन है। अब जरा 90% के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। बात यह है कि गलत टाइमिंग का शिकार कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़ा धुरंधर भी। विजय केडिया जी ने जब तेजस नेटवर्क्स में अपना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसके ठीक बाद वो शेयर पूरे 90% तक क्रैश कर गया। जी हां, 90%। उनका करीब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गिरकर सिर्फ 10 करोड़ रह गया था। थोड़ा अजीब लगता है ना सुन के कि इतने करोड़ों की संपत्ति वाले इतने बड़े दिग्गज भी मार्केट की टाइमिंग में ऐसे चूक सकते हैं, पर यही सच्चाई है। तो चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। जब ऐसे झटके लगते हैं तो मार्केट के टॉप इन्वेस्टर्स से हमें क्या सीखना चाहिए। ये वाला पॉइंट सच में आंखें खोलने वाला है। जब हम विजय केडिया जी और स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी के अनुभवों को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। एक तरफ केडिया जी ने तेजस नेटवर्क्स लिया और तुरंत 90% का भयंकर क्रैश देखा, और दूसरी तरफ राकेश झुनझुनवाला जी ने फेडरल बैंक में इन्वेस्ट किया और खरीदते ही कुछ समय में अचानक वो बड़ा वाला कोविड क्रैश आ गया। दोनों ही लेजेंड्स ने खरीदने के तुरंत बाद भारी गिरावट झेली, लेकिन क्या उन्होंने पैनिक किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों ही कंपनियों के फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड थे। इसीलिए वो बाद में शानदार तरीके से रिकवर कर गईं और दोनों ने ही खूब वेल्थ क्रिएट की। अब यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर सच में कोई इंसान बॉटम को परफेक्टली टाइम कर पाता तो क्या एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कोई वजूद होता? बिल्कुल नहीं। एसआईपी का तो डिज़ाइन ही इसलिए बनाया गया है क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे बुनियादी नियम की तरफ, फोकस ऑन द बिजनेस। यहाँ एक सिंपल सा रूल याद रखना है, B=B, यानी बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है। अक्सर लोग सिर्फ सस्ते शेयर्स के पीछे भागने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन असली गेम वहां नहीं है। हमारा पूरा फोकस उस कंपनी के बुनियादी बिजनेस मॉडल और उसके फ्यूचर पे होना चाहिए। इस बात को थोड़ा और डीप में समझते हैं। कोई शेयर सिर्फ इसलिए खरीद लेना क्योंकि वो सस्ता हो गया है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। क्योंकि देखिए, एक खराब बिजनेस का शेयर अगर आज 90 रुपए पर है ना, तो कल वो गिरकर 9 रुपए का भी हो सकता है। इसके उलट जो सच में अच्छे बिजनेस होते हैं, वो किसी भी बाहरी झटके के बाद वापस बाउंस बैक कर ही लेते हैं। इसलिए किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उस पूरे सेक्टर का फ्यूचर स्टडी करना मस्ट है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो प्राइस टैग का सस्ता होना कोई मायने नहीं रखता। और अब फाइनली आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है, द एवरेजिंग प्लेबुक। मान लीजिए कोई शेयर लगातार गिर रहा है, तो क्या उसे और खरीद कर एवरेज डाउन करना चाहिए? ये फैसला लेने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल चॉइस करनी होती है। आपको ये देखना होगा कि वो गिरावट आखिर हो क्यों रही है। क्या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैनेजमेंट का कोई फ्रॉड हो गया या बिजनेस मॉडल ही फेल हो रहा है? अगर ऐसा कोई इंटरनल इशू है तो भाई उसे एवरेज करने की गलती कभी मत कीजिएगा। लेकिन अगर वो गिरावट किसी बाहरी वजह से है, जैसे जियोपॉलिटिक्स, कोविड या ग्लोबल पैनिक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बेहतरीन बिजनेस को डिस्काउंट पर खरीदने की शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा,
इसका उल्टा सिनारियो भी देखते हैं। मान लीजिए आपका शेयर लगातार ऊपर जा रहा है, तो उस विनर शेयर में एवरेज अप कैसे करें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेज 1 में तो शुरुआती ग्रोथ होती है, वहां आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। फिर आता है स्टेज 2, जहां मार्केट नेचुरली थोड़ा करेक्ट होता है किसी बाहरी झटके की वजह से। बस उसी झटके का इंतजार करना एक स्मार्ट मूव है। और यही स्टेज 3 आपकी सेफ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, यानी उसी शानदार शेयर को थोड़ी कम कीमत पर और ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सवाल पे जरूर सोचेगा। क्या इन्वेस्टमेंट के फैसले सिर्फ टेम्परेरी प्राइस टैग और सस्ते रेट देकर लिए जा रहे हैं, या फिर उस कंपनी के बिजनेस की सॉलिड क्वालिटी को देखकर? अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वाकई टिके रहना है और वेल्थ बनानी है, तो हवाई चमत्कारों की उम्मीद छोड़िए और ग्राउंड रियलिटी पर फोकस कीजिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए।